हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सभी लोग। एक बार आपका फिर से मेरे चैनल पे स्वागत है जिसका नाम है ओपन बुक। तो आज मैं कोई रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन नहीं लेकर आया हूँ। आज मैं जो नोटिफिकेशन लेकर आया हूँ ये एक ऑर्डर है। कौन सा ऑर्डर है? क्या जो न्यूज़ सच में फैल रही है क्या वो सच है? क्या जो सब इंस्पेक्टर की जो ट्रेनिंग हुई थी वो अपॉइंटेड भी हो गए थे अपने अपनी पोस्ट पे, क्या वो सब कैंसिल हो जाएगी? ये क्या चीज चल रही है? तो मैं सब ये आपको बताऊंगा क्योंकि पूरा ऑर्डर लेकर आया हूं मैं। जितनी भी पूरी पेटिशन है ये सब का सब हम डिस्कस करेंगे कि क्या है असली में केस क्या था, क्योंकि आधे बच्चों को केस का पता नहीं है। ठीक है। क्या ये ऐसा हो सकता है कि 3 साल के बाद वो अपनी अपनी जॉब कर रहे हैं और वो पूरे के पूरे निकाल दिए जाएंगे या पूरे कैंसिल हो जाएंगे, वो घर बैठेंगे दूसरे एग्जाम की तैयारी करेंगे? क्या ऐसा हो सकता है सच में? तो देखिए, सबसे पहले मैं कुछ बैकग्राउंड में आपको लेके जाऊंगा। ये 2016 में नोटिफिकेशन निकली थी। 12 से दिसंबर 16 को नोटिफिकेशन निकली थी सब इंस्पेक्टर आर्म्ड एंड एग्जीक्यूटिव में। और ये काफी टाइम के बाद निकली थी, तो बच्चे काफी जोश में थे कि सब इंस्पेक्टर की पोस्ट निकली है, और काफी गैप के बाद निकली थी। तो हर किसी का सपना था कि वो कंधे पे 2 स्टार लगाए। ठीक है, सबने अपनी अपनी मेहनत की, सबने अच्छे से मेहनत की। कोई रिटर्न, कोई फिजिकल से बाहर हुआ, कोई बात नहीं, कोई रिटर्न से बाहर हुआ, कोई इंटरव्यू से बाहर हुआ। ठीक है। लेकिन अगर अच्छे से बाहर होना मतलब, जब डिजर्विंग कैंडिडेट कोई अंदर जाएगा, अनडिजर्व्ड कैंडिडेट बाहर निकलेगा, तो इट्स ओके। वो चीज ठीक है। एक टाइम तक आपको बुरा लगेगा, पर अदरवाइज वो अच्छी बात है कि अनडिजर्व कैंडिडेट बाहर आ गया और जो डिजर्विंग कैंडिडेट था वो अंदर चला गया। पर यहाँ पे कुछ ऐसा सीन हुआ था कि अनडिजर्व्ड कैंडिडेट्स अंदर बैकडोर एंट्री उनको मिल गई थी। ठीक है, बोला जाता है, मैं बोल नहीं रहा, ऐसा पिटीशन में दिखा था कि बैकडोर एंट्रीज उनको मिली है। केस चलता रहा। ठीक है, बीच में कुछ गैप आ गया। अब काफी बच्चों को पता नहीं था कि केस चल रहा है, लेकिन ये केस चल रहा था। और आज इसकी जो क्या बोलते हैं पिटीशन या जो भी नोटिस है वो चीज बाहर आ गई है। और ये जो की है ये पूरी की पूरी किसने की है इन्वेस्टिगेशन? सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। ठीक है, कैट जिसको हम बोलते हैं, कैट। तो उन्होंने पूरी इन्वेस्टिगेशन की है। अब किसी इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या बोला है उन्होंने, क्या 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 पॉइंट रखे हैं, क्या सच में कैंसिल हो गई है, वो अब हम देखेंगे। तो सबसे पहले देखो, केस लड़ने में दो थे। एक थे ऑनरेबल मिस्टर आनंद माथुर मेंबर्स, जो आपको दिख रहे हैं 1 to 8, और वर्सेस ये लोग 38 लोग थे। ठीक है, इनके बीच में केस चलता रहा। अब केस क्या बोलता है, क्या डिलीवर्ड करता है? ठीक है, केस ऑफ द एप्लीकेंट इज दैट एडवर्टीजमेंट डेट 30/12/2016 the application were invited for the post of sub inspector armed and executive wings Jammu and Kashmir police. Applicants seek the questioning of the selection and consequently appointment of private respondent. और जो एप्लीकेंट है उन्होंने क्या बोला, क्वेश्चनिंग की है सिलेक्शन लिस्ट पे कि जो ये है प्राइवेट रिस्पोंडेंट है, 4 से लेके, मैं ये दिखाता हूँ देखो, 4 से लेके 38 तक इन पे क्वेश्चनिंग की है कि ये प्राइवेट रिस्पोंडेंट है, इनको बैकडोर एंट्री मिली है। ठीक है, who have been illegally, arbitrary and unjustifiably selection consequently appointed against the post of sub-inspector executive and armed, advertised advertisement notification number, ये इनके नंबर है, नोटिफिकेशन नंबर है, issued by the respondent number 2 at the cost of petitionary by blatantly distributing the categories wise। मतलब देखो, सिंपल में देखो, मैं ज़्यादा इसकी डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि ये कोर्ट की लैंग्वेज है। मैं आपको डिटेल में आपको बताता हूँ कि जिस ढंग से उन्होंने नोटिफिकेशन निकाली थी, नोटिफिकेशन में उन्होंने ये निकाली थी, देखो आप देख सकते हो, ओपन मैरिज में 275 पोस्ट थे, 100 आर्म्ड में थी, मतलब कैटेगरी वाइज निकाली थी। ठीक है, देखो कैटेगरी वाइज ब्रेकअप ऑफ द पोस्ट नोटिफिकेशन इन द एडवर्टीजमेंट कैटेगरी टेबल नंबर 1, कैटेगरी वाइज सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट्स मेड बाय द रिस्पोंडेंट इन सिलेक्शन लिस्ट। मतलब उन्होंने ये नोटिफिकेशन निकाली थी कि इस ढंग से पोस्ट को अलग अलग कैटेगरीज में डाला गया है। ठीक है, अब जब रिजल्ट आना था, रिजल्ट भी कुछ ऐसा ही आना था। बच्चों को लगना था कि 275 ओपन में है तो 275 ओपन में ही होनी चाहिए थी। लेकिन जब उन्होंने रिजल्ट निकाला तो उन्होंने कैटेगरी वाइज रिजल्ट नहीं निकाला था, उन्होंने मेरिट बेसिस पे निकाला था, जिसका मेरिट ऊपर है। और कोई कैटेगरी कोई कुछ मेंशन नहीं किया था, ना रिटर्न में, ना फाइनल लिस्ट आने में। तो देखो ये अच्छे से देखो आप, क्योंकि मैं आपको एक और टेबल दिखाऊंगा तो आपको पता चल जाएगा कि क्या घपला हुआ है। ठीक है, अब देखो, जो पता चल जाता है वो तो ठीक है, जो नहीं पता चल जाता है
तो आप समझ सकते हो कि क्या क्या चीजें होती हैं। तो देखो, अब देखो, ये देखो, देखने वाली चीज ये है, कैड ने पूरी इन्वेस्टिगेशन किया और कैड ने पूरी लिस्ट निकाली है कि ओपन मेरिट में 275 सीट्स थी, लेकिन जब सिलेक्शन लिस्ट आई तो ओपन मेरिट में कितनी वैकेंसीज हैं? 310। भाई ये कहां से बढ़ गई? टोटल 480, 482 ही है। तो भाई ये 310 कहाँ से आ गई ओपन मेरिट में? अब देखो, आरबीआई 96 वैकेंसीज मेंशन थी, पर आरबीआई में कितने कैंडिडेट्स लिए हैं? 77 ही कैंडिडेट्स लिए हैं। एसटी में 48 और 41 कैंडिडेट्स लिए हैं। मतलब देख रहे हो कि कैटेगरी की उन्होंने पोस्ट को कम करके ओपन मेरिट में ज्यादा ले लिया। तो पहले ही तुमने ये नोटिफिकेशन निकालनी थी कि 310 ओपन में, पर उन्होंने नोटिफिकेशन में 275 बोली और ओपन मेरिट में 310 लिए। ठीक है, मतलब समझ रहे हो कि क्या चीजें होती हैं। मतलब 96 बच्चा फॉल हो रहा था आरबीआई का, 77 लिया है, और जो बाकी के 19-20 बच्चे हैं उनको उन्होंने शॉर्टलिस्ट कर दिया। तो ये केस था, ये कैट ने पूरा किया जब उन्होंने ये चीजें देखी कि नोटिफिकेशन जिस ऑर्डर में निकाली थी, जो नोटिफिकेशन में पॉइंट्स रखे थे कि ये प्रोसीजर होगा, उस प्रोसीजर पे उन्होंने सिलेक्शन नहीं की है। तो कैट ने कहा कि जो तुमने लिस्ट निकाली थी उसको हम क्वैश कर रहे हैं, उसको हम खारिज कर रहे हैं। तो उनको टाइम पीरियड दिया गया है, उस टाइम पीरियड में वो नई लिस्ट बनाएंगे नोटिफिकेशन के आधार पर। जो जो नोटिफिकेशन में पॉइंट थे, ओपन मेरिट, आरबीए, सबका अपना अपना मेरिट निकलेगा, उस ढंग से वो नोटिफिकेशन निकालेंगे। ठीक है, ये क्लॉज है, द कैंडिडेट्स शैल क्लियरली स्टेटेड देयर प्रेफरेंस फॉर द एग्जीक्यूटिव आर्म्ड विंग एट अ टाइम ऑफ फिलिंग देयर ऑनलाइन एप्लीकेशन। और कैंडिडेट ने ना अपनी जो उनकी प्रेफरेंस थी, उन्होंने फॉर्म भरने पर ही दे दी थी कि वो आर्म्ड में जाएंगे कि एग्जीक्यूटिव में जाएंगे। This preference cum merit obtained in the selection process by the application shall form the basis of the allocation of executive wings to the application at the time of final selection। मतलब ये चीजें होती हैं यार, ऐसे ही कोई ब्लेम नहीं लगाता है। इस नोटिफिकेशन में स्टार्टिंग से ब्लेम लग रहा था, जब से फिजिकल होने के बाद रिटर्न हुआ तब से इस रिक्रूटमेंट पे ब्लेम लग रहा था कि कुछ गलत हो रहा है। ठीक है, and the selection of the candidate for the post of sub inspector shall be made on their preference in written exam and जो तुम्हारा था वाइवा, पर्सनल इंटरव्यू टेस्ट था, मेंबर्स नंबर्स ऑफ वैकेंसीज इन देयर रिस्पेक्टिव कैटेगरी, द प्रेफरेंस गिव बाय द कैंडिडेट्स व्हाइल अप्लाइंग फॉर द पोस्ट आइदर एग्जीक्यूटिव और आर्म्ड पुलिस। ठीक है, ऑब्टेन इन रिटर्न तुम्हारा वाइवा टेस्ट शेल फॉर्म द बाइस एलोकेशन। मतलब इसमें सीधी सी बात यह है कि जिस ढंग से उन्होंने नोटिफिकेशन निकाली थी, उन्होंने अपने लॉज को, उस नोटिफिकेशन को फॉलो नहीं किया। उन्होंने अपने से ही उन्होंने वैकेंसीज को बढ़ा के दूसरी वैकेंसीज कम करके अपने जो बंदे थे, अपने जो कुछ बैकडोर एंट्रीज में, अब होगा कुछ ऐसे ही बैकडोर एंट्रीज, तभी तो उन्होंने पोस्ट इसको कम करने का या ओपन मेरिट को ज्यादा करने का क्या था। एग्जीक्यूटिव में उन्होंने ज्यादा कर दिया, आर्म्ड में उन्होंने कम कर दिया। ठीक है, या तो उनके ये हो सकता है कि जैसे आरबीआई का कोई ओपन में फॉल हो गया तो ऑटोमेटिकली उन्होंने उसको ओपन में डाल दिया, लेकिन उन्होंने ये भी बोल दिया कि वो आरबीआई वाली भी फिल हो गई है। इट मीन्स ऐसा अगर 10 पोस्टें आरबीआई में है और 10 के 10 बंदे ओपन मेरिट में फॉल करते हैं, ठीक है, तो ओपन में उनका नाम आ गया, तो उन्होंने ये पॉइंट रखा कि ओपन में तो वो आ गए, ठीक है, और वो कैटेगरी भी रिजर्व, मतलब कैटेगरी भी फिल हो गई है, क्योंकि 10 बंदे कैटेगरी वाले आ गए हैं, लेकिन वो ओपन में चले गए हैं। तो वो ओपन में चले गए पर वो कैटेगरी में नहीं है। इट मीन्स की कैटेगरी की खाली होनी चाहिए, पर उन्होंने उसको भी फिल कर दिया था। तो ये सब अभी न्यूज चल रही है और लिस्ट अभी खारिज कर दी गई है। एंड अगर इसके रिलेटेड और कोई अपडेट आता है तो मैं आपको बताऊंगा, पर अभी इस लिस्ट को खारिज कर दिया गया है। ठीक है, द एडवर्टीजमेंट पोस्ट ऑफ 200 इन एग्जीक्यूटिव एंड 100 इन आर्म्ड, ब्रेकअप ऑफ 200 इज 150 इन ओपन मेरिट, 50 इन अदर कैटेगरी। इन्होंने एग्जाम्पल बना के दी है। ठीक है, तो इसका अगर आपको अच्छे से पढ़ना होगा तो मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां पे जाके चेकआउट करें पूरा। और आप सोचो कि अगर आप देखो अच्छे नंबर लाते हो, टॉप पे आते हो, तो
वेल एंड गुड है। लेकिन अगर आप बीच में या बॉटम में या नीचे थोड़ा रहते हो मेरिट लिस्ट के, तो ऐसी गेमें होती हैं और आप बाहर निकल सकते हो। तो इसीलिए मेहनत करो। क्योंकि हाँ देखो, जैसे इन्होंने केस लगा दिया, ये पीछे पड़े रहे इसके कुछ बच्चे, और उन्होंने केस को यहाँ तक पहुंचा दिया है। काफी ऐसे बच्चे हैं कि जिन्होंने छोड़ दिया था कि यार हमारी गलती है यार, हम नंबर लेके नहीं आए हैं। अब देखो क्या होता है, इन्होंने नोटिफिकेशन के लिए बोला है कि फ्रेश नोटिफिकेशन, या सॉरी फ्रेश नोटिफिकेशन नहीं, फ्रेश लिस्ट बना दी जाए। वो रूल्स जो उन्होंने बताए हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करके। एंड यहाँ से काफ़ी बच्चे बाहर निकलेंगे। लेकिन जो अच्छे नंबर लेके या जिनका अच्छा मेरिट है, उनको डरने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ वही जिन्होंने कुछ गलत किया है उनको ही डर लग रहा होगा अभी, और जो ये बच्चे कैंडिडेट्स हैं ये है। और ऐसा हो सकता है कि कोई लिस्ट 3-4 साल के बाद क्रैश हो सकती है। कुछ भी हो सकता है, अगर आपके पास प्रूफ है, और ये काफ़ी बड़ा प्रूफ है कि इन बच्चे लगे रहे। तो थैंक थैंक यू सो मच गाइस। तो ये आज की न्यूज़ थी, मुझको मुझको आप तक पहुंचानी थी। ठीक है, ये पूरी नोटिफिकेशन आप पढ़ो, देखो इसमें क्या है क्या नहीं है। एंड अच्छी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल को, एंड इसको बाकी लोगों तक शेयर करें। थैंक यू सो मच।